तो सौतिया डाह के कारण इन रानियों ने उस रानी को विष दे दिया, जहर दे दिया। रानी को पता नहीं लगा और रानी ने उस जहर को खा लिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस जहर का प्रभाव ना रानी के ऊपर पड़ा और ना रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ा। समय बीता, समय बीतने के बाद रानी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ तो बालक अपने हाथ में उसी जहर को लेकर के पैदा हुआ। साथ में विष, साथ में गर को लेकर के पैदा होने के कारण इस बालक का नाम पड़ा सगर जी महाराज। भगवान की कृपा हो तो जहर पीने के बाद भी प्राण बच जाता। संसार में जो होता है हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जय हो। पैसे से बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नैन। पैसे से बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नैन। पैसे से बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नैन। पैसे से बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को चैन रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जय हो। सगर जी महाराज का जन्म हुआ। इनकी विमाताओं ने इनकी माँ को जहर दिया था, लेकिन जहर का असर न माँ के ऊपर हुआ न बेटे के ऊपर हुआ, क्योंकि ये भगवान की कृपा। जहर को पीकर भी मिल जाए किसी को जीवन दान। जहर को पीकर भी मिल जाए किसी को जीवन दान। जहर को पीकर भी मिल जाए किसी को जीवन दान। जहर को पीकर भी मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी जा सकते हैं, चींटी
किसी के तन से प्राण दे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर फूल खिले, एक डाली पर कांटे हैं, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। जहर को हाथ में लेकर के पैदा हुए, इनका नाम पड़ गया सगर जी महाराज। सगर जी महाराज के दो विवाह हुए, एक रानी का नाम है सुमति और एक रानी का नाम है केसरी। आगे चलकर के इनके एक रानी के द्वारा 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और एक रानी के द्वारा असमंजस नाम का बेटा उत्पन्न हो गया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया गया। घोड़ा चारों दिशाओं में घूम रहा था और स्वर्ग में रहने वाले इंद्र को चिंता हो गई। इस पृथ्वी पर जब कोई भी धर्म कर्म करता है तो सबसे ज्यादा चिंता इंद्र जी को होती है। इंद्र सोचते हैं ऐसा ना हो कि इसका पुण्य ज्यादा हो जाए और ये आकर के हमारी गद्दी पर बैठ जाए और हमको इंद्रासन छोड़ना पड़े। इंद्र को हमेशा अपने आसन की, अपनी कुर्सी की चिंता बनी रहती। इसलिए इंद्र देवता करते क्या है, जब भी कोई पूजा करता है इंद्र देवता जाकर के उसके पीछे खड़े हो जाते और जैसे ही वो पूजा करके उठता है उसकी पूजा का जो फल है वो इंद्र देवता स्वयं ले लेते। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बात होती है, बोले महाराज जी हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी पूजा हमको लगती नहीं। अगर आपको लगता हो कि आपकी पूजा आपको नहीं लगती तो इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान दो। पहली बात, जब भी पूजा करो आसन बिछा करके बैठो और आसन पर बैठ करके पूजा करो। दूसरी बात, जब पूजा करके उठो तो आसन के नीचे जल छोड़ो और 3 बार उस जल को अपने मस्तक पर लगाओ। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम धाताय नमः। आज जिस समय सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र आए हैं और इंद्र ने अश्व को हरण कर लिया और ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करने के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। घूमते 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 ये लोग कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के देखा घोड़ा बंधा है। घोड़े को देखा, ये पहचान गए, अरे ये तो हमारा ही घोड़ा है। ये सारे के सारे पुत्र कहने लगे यही है, यही है, यही है। और आप कल्पना करो 60,000 लोग अगर एक साथ बोले तो कितनी तेज आवाज होगी। ये 60,000 पुत्र कहने लगे यही है, यही है। कपिल मुनि समाधि लगा करके बैठे थे, इनकी समाधि टूट गई, इनको क्रोध आया, इनके नेत्रों से अग्नि निकली और ये 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। इनके भाई थे असमंजस जी। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान घोड़े की खोज करते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। घोड़े को बंधा हुआ देखा और राख का ढेर देखा तो पूछने लगे महाराज ये राख का ढेर किसका? कपिल मुनि ने कहा ये सब तुम्हारे चाचा लोग हैं। आज भतीजे के मन में भाव जगा हमारे चाचाओं का उद्धार कैसे हो। अंशुमान जी ने पूछ लिया हमारे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? कपिल जी ने कहा इनका उद्धार करने का एक ही साधन है, अगर इनकी राख को गंगा जी में डाल दिया जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। अंशुमान जी ने विचार किया गंगा जी हैं कहां? तब तक गंगा जी पृथ्वी लोक में नहीं आई थी। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में है।
अंशुमान